व्यास जी हैं और आज इनका अंग्रेजी तारीख से इनका जन्मदिन है 7 सितंबर 1887 को आप सरदार मेमन सिंह जिला ढाका स्टेट के अंतर्गत ही पैदा हुए थे, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। और आप भारत के अद्भुत विद्वान हैं और भारतीय विद्याओं के प्रति इन्होंने इतना कार्य किया है कि जो दुर्गम जो साहित्य थे और जो दुर्लभ थे उसको इन्होंने आसान बनाया। और आप की शिक्षा दीक्षा जयपुर से लेकर के और जो आज पाकिस्तान में लाहौर है वहाँ भी सर एडवर्ड किंग ओरिएंटल जो कॉलेज था आपने वहाँ से प्राच्य विद्याओं को पढ़ना प्रारंभ किया। और आपके पढ़ने की रुचि देख करके वहाँ के जो प्रिंसिपल थे प्रोफेसर ग्रीगेल उन्होंने यहाँ भेजा और यहाँ के उसमें प्रिंसिपल थे डॉक्टर ए वेनिश। तो इनको देख करके बड़े प्रभावित हुए और इनसे एक सप्ताह तक 2-2 घंटे बात करते थे और इनको जानने के लिए कि ये कितना पढ़ सकता है, क्या जानता है, ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो पहले आचार्य विद्यार्थी को पढ़ाने से पहले उसका परीक्षण करता था कि इसकी रुचि है पढ़ने में, ये पढ़ सकेगा इस कठिन विद्या को अथवा नहीं। तो एपिग्राफी और ओल्ड इंडियन लैंग्वेजेज और फिलॉसफी ये इन्होंने पढ़ा यहाँ पर। और उसके अलावा सांख्य योग, योग तंत्र, आगम शास्त्र, न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र, कोई ऐसा विषय नहीं था भारतीय विद्याओं का जो इन्होंने नहीं पढ़ा। और ये रहते थे देवनाथपुरा एक मोहल्ला है जंगमबाड़ी के पास, सोनारपुरा है, वहाँ ये रहते थे। और वहाँ से प्रतिदिन उस समय ब्रिटिश काल में यहाँ की कक्षाएं चलती थी सुबह 7 बजे से 7 से 10 कक्षाएं चलती थी। फिर दोपहर में भोजन करने के लिए, क्योंकि सब सोपाकी लोग होते थे, अपने हाथ से अपना खाना बनाते थे, खा करके आते थे। फिर 3 बजे से कक्षाएं चलती थी शाम को 7 बजे तक। तो अब लालटेन का समय था, बिजली का समय नहीं था। लालटेन लेकर के हर विद्यार्थी आता था पढ़ने के लिए और लालटेन को धीमा करके कक्षा में बैठता था। तो पुस्तक खोल करके पढ़ाने का उसमें विधान नहीं था। हम लोग भी पढ़ाते समय किताब का प्रयोग नहीं करते हैं, जो अधीतः यत पूर्वम शास्त्रम उस परंपरा से पढ़ाते हैं। और आपको पद्मश्री की उपाधि प्राप्त हुई थी और उसके बाद 1964 में पद्म विभूषण मिला। 1934 में आपको महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त हुई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, दिल्ली से आता था। इनको ब्रिटिश कॉर्नेशन अवार्ड मिला और सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर CIE माने कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, जो राजाओं को उपाधि प्राप्त होती थी, वह उपाधि आपको ब्रिटिश सरकार ने प्रदान किया। और सबसे बड़े गौरव की बात यह है कि ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कभी भी दिल्ली नहीं गए। इनको भारत के राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब पद्मश्री से विभूषित हुए तो पद्मश्री प्रदान किए काशी में ले आकर के उनके घर पर, आवास पर। और जब पद्म विभूषण की प्राप्ति हुई तब भी भारत के राष्ट्रपति के रूप में वो थे और दिल्ली से इनको राष्ट्रपति का पुरस्कार प्रदान करने के लिए, पद्म विभूषण प्रदान करने के लिए वो काशी की यात्रा की है। ये गौरव की बात है। ये बाकी आज की जो पद्धति है आप देख ही रहे हैं, लोग जाते हैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये कभी पुरस्कार लेने के लिए नहीं गए। और जब आप कक्षा 8 की परीक्षा पूरा ढाका स्टेट का जो प्रोविजेंसी था उस समय हुए तो आपको 40 महीने का वजीफा, जिसको आज कहते हैं, वो आपको प्राप्त हुआ। जयपुर स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ। हायर